अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तलहा और आप सबको द हेल्थ हब की एक और वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो का टॉपिक है लोअर बैक पेन या फिर कमर के निचले हिस्से में होने वाला दर्द। नाज़रीन, लोअर बैक पेन इतना कॉमन मसला है हमारी सोसाइटी के अंदर कि कुछ रिसर्चेस ये कहती हैं कि आजकल के दौर में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कि औसत उम्र से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार ली हो और उसको ज़िंदगी में कभी लोअर बैक पेन ना हुआ हो। अगर मैं स्पेसिफिकली हमारे न्यूरोसर्जरी आउटडोर की बात करूं तो हमारे न्यूरोसर्जरी आउटडोर में हर 100 मरीज़ों में से 50-55 मरीज़ जो होते हैं वो लोअर बैक पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि इस मसले का कितना हुजम है हमारी सोसाइटी के अंदर, इसलिए इसको एड्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि लोअर बैक पेन होने की कौन कौन सी मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं, कौन कौन सी ऐसी अलामात हैं जो कि ख़तरनाक अलामात हैं। अगर वो आपको अपनी कमर दर्द के साथ महसूस हों तो आपने टाइम ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, बल्कि फ़ौरन से न्यूरोस्पाइन सर्जन के पास जाना है और जाके अपना मसला उनसे हल करवाना है। तो चलिए आज की इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, हमारी लोअर बैक के अंदर होने वाले दर्द की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम सबसे ज़्यादा कॉमन जो वजूहात हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे कॉमन जो वजह है लोअर बैक के अंदर होने वाले दर्द की, बल्कि आप ये समझें कि वो 50 मरीज़ जो कि लोअर बैक के दर्द के साथ हमारे पास आते हैं, उनमें से 40-42 मरीज़ जो होते हैं वो मस्कुलर स्पैज़्म की वजह से हमारे पास आते हैं। तो मस्कुलर स्पैज़्म जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन वजह है हमारे लोअर बैक के अंदर होने वाली दर्द की। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात हमारा गलत पोस्चर है, हमारा मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल है, हमारा जो लैपटॉप्स हैं उनका इस्तेमाल गलत पोस्चर में बैठ के करना है। इसके अलावा हमारा जो लाइफ़स्टाइल है उसके अंदर से फ़िज़िकल एक्टिविटी का ख़त्म हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारे जो लोअर बैक के मसल्स हैं वो पुल हो जाते हैं, उनके अंदर स्पैज़्म आ जाता है और हमें शदीद जो है तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। दूसरी जो कॉमन वजह है वो हमारी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स हैं, मोहरों के दरमियान जो डिस्क पड़ी होती हैं जिनका काम शॉक एब्जॉर्ब करना होता है, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करती हैं, उनका अपनी जगह से स्लिप हो जाना या उनका फट जाना, उनका फट के नर्व्स के ऊपर दबाव डालना, नर्व्स यानी कि जो हमारी नसें होती हैं उनके ऊपर दबाव डालना, ये एक वजह है हमारी लोअर बैक के अंदर होने वाले दर्द की। या फिर कुछ लिगामेंट्स हैं हमारी लोअर बैक के अंदर, वो लिगामेंट जब थोड़े मोटे हो जाते हैं तो उससे वो जो लोअर बैक जो हमारे करंट की तारें जो कि हमारे हराम मगज़ से नीचे जा रही होती हैं उनके ऊपर दबाव पड़ जाता है और दबाव पड़ने की वजह से हमें लोअर बैक के अंदर भी और टांग के अंदर भी बाज़-औक़ात दर्द हो सकता है। इसके अलावा जो वजूहात हो सकती हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी के जो मोहरे हैं उनके अंदर आने वाला की फ्रैक्चर हो सकता है। वो फ्रैक्चर आपको चोट की वजह से भी हो सकता है। वो फ्रैक्चर जो है वो किसी और बीमारी से भी हो सकता है, जैसा कि ख़वातीन जो हैं 50 साल की उम्र के बाद उनके अंदर कुछ ऐसी हार्मोनल चेंजेज़ आती हैं जिसकी वजह से हड्डियाँ जो हैं वो भुरना शुरू हो जाती हैं, तो उसकी वजह से स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर हो जाते हैं वर्टिब्रा के अंदर, तो वो भी एक वजह हो सकती है लोअर बैक के अंदर होने वाले दर्द की। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस हैं जिस तरह से कि टीबी का इन्फेक्शन है, कुछ और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जो कि हमारी लोअर बैक को ख़राब करते हैं और वहाँ पे पीप जो है पस वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। हमारे रीढ़ की हड्डी के कुछ ट्यूमर्स हैं जो कि बड़ी उम्र में जाके होना शुरू हो जाते हैं, या फिर किसी और जगह का ट्यूमर जो है वो भी मेटास्टाइज़ करके हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर आ सकता है। तो ये मोस्ट कॉमन वजूहात हैं हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर होने वाले दर्द की। इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन वजह जो है वो हमारा मस्कुलर स्पैज़्म है, जो कि खुशकिस्मती से कोई इतनी ज़्यादा सीरियस नोयत का मसला नहीं होता। अब हम चलते हैं अपनी इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ कि आपने अपनी इस कमर दर्द को लेके कब परेशान होना है और कब आपने परेशान नहीं होना। नाज़रीन, कमर दर्द के साथ अगर आपको ये जो अलामात अब बताने लगा हूँ, अगर ये आपको महसूस हों तो आपने फ़ौरन से अपने न्यूरोस्पाइन सर्जन के पास जाना है। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि मरीज़ की उम्र कितनी है। अगर मरीज़ की उम्र 18 साल से कम है तो आपने कमर दर्द को लेके न्यूरोसर्जन के पास जाना है, क्योंकि ये वो उम्र होती है जिसके अंदर के पट्ठों का खिंचाव अकड़ाव वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो अगर इस उम्र के अंदर कमर के निचले हिस्से में दर्द हो रही है तो इसको एक दफ़ा इन्वेस्टिगेट होना बहुत ज़रूरी है। या फिर अगर मरीज़ की उम्र जो है वो 50-55 साल या इससे ज़्यादा है और उनको ज़िंदगी में पहली दफ़ा कमर में दर्द हुआ है, या फिर
न्यू ऑनसेट हुआ है कमर दर्द का, पहले जो कमर दर्द हुआ उसको काफ़ी टाइम हो गया, इस उम्र में आके पहली दफ़ा कमर दर्द हुआ है, तो आपने फिर भी न्यूरोस्पाइन सर्जन से इवेलुएट लाजमी करवाना है, क्योंकि ये वो उम्र होती है जिसके अंदर के आपकी इम्यूनिटी कम हो रही होती है, खुदा ना खास्ता ट्यूमर्स या फिर टीबी का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने न्यू ऑनसेट लोअर बैक पेन है, उम्र आपकी 50-55 साल या इससे ज़्यादा है, तो आपने न्यूरोस्पाइन सर्जन के पास लाजमी जाना है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो ये है कि आपकी कमर दर्द का ड्यूरेशन कितना है। अगर आपको कमर दर्द हुई और आप अपने फैमिली फिजिशियन के पास गए, उन्होंने आपको कुछ अद्वियात दी, उन्होंने आपको बेड रेस्ट एडवाइस किया, फिजियोथेरेपी एडवाइस की, पेन किलर्स, मसल रिलैक्सेंट सब कुछ दिया, ये सब कुछ करने के बावजूद भी विद इन 6 वीक्स, 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो लोअर बैक पेन है वो सेटल नहीं हो रहा, तो फिर आपने न्यूरोस्पाइन सर्जन के पास एक दफ़ा लाजमी जाना है। अगर आपको कमर दर्द के साथ वेट लॉस हो रहा है, आपका वज़न बहुत तेज़ी के साथ कम हो रहा है, फिर भी आपने इसको लाजमी इवेलुएट करवाना है न्यूरोस्पाइन सर्जन से, क्योंकि कमर दर्द के साथ बहुत तेज़ी के साथ वेट लॉस होना ये इस मसले की तरफ निशानदेही करता है कि कहीं खुदा ना खास्ता आपकी कमर के अंदर कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है। तो इसको आप एक दफ़ा इवेलुएट लाजमी करवाएंगे, ताकि अगर खुदा ना खास्ता ये मसला हो तो इसको हम इनिशियल स्टेज के ऊपर, इब्तदाई मरहले के ऊपर हम इसको ट्रीट करना स्टार्ट कर दें। इसके अलावा अगर आपको कमर दर्द के साथ साथ बुखार भी हो रहा है, आपको रात को ठंडे पसीने भी आ रहे हैं, फिर भी आपने न्यूरोस्पाइन सर्जन के पास जाना है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको खुदा ना खास्ता कमर की टीबी ना हो। अगर आपको अपनी कमर दर्द के साथ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट डेवलप हो गया है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नाज़रीन ये होता है कि आपकी जो असाबी निज़ाम है, आपकी जो नसें हैं, उनके ऊपर कोई इंजरी हुई है या फिर वो दबाव का शिकार हुई हैं किसी भी वजह से, तो फिर भी आपने न्यूरोस्पाइन सर्जन के पास जाना है। इसकी अलामात क्या होती हैं? इसकी अलामात ये हैं कि अगर आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द है और वो दर्द आपकी दोनों टांगों के अंदर जा रहा है, जिस तरह से कि शियाटिका को तो आप सब जानते होंगे कि हमारी जो कमर दर्द है वो अगर एक टांग में जा रहा हो तो हम उसको शियाटिका कहते हैं। अगर ये शियाटिका बाईलैटरल हो जाए, यानी कि दोनों टांगों में आपका दर्द जाए, फिर भी आपने फ़ौरन से न्यूरोस्पाइन सर्जन के पास जाना है। या फिर अगर आपका पेशाब का कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाए, आप पेशाब ना कर पा रहे हों, आपका पेशाब खुद ब खुद निकल जाए, तब भी आपने न्यूरो या फिर स्पाइन सर्जन के पास जाना है। अगर आपको अपनी पेशाब वाली जगह या फिर आपकी पखाने वाली जगह, बटक्स का एरिया, इसके इर्द गिर्द के एरिया के अंदर सुन्नपन महसूस हो रहा है, फिर भी आपने न्यूरोस्पाइन सर्जन के पास लाजमी जाना है। अगर आपको अपनी टांगों के अंदर कमज़ोरी महसूस हो रही है, आपकी टांगों के अंदर जो सेंसेशंस हैं आपकी, उनके अंदर तब्दीली महसूस हो रही है, फिर भी आपने न्यूरोस्पाइन सर्जन के पास लाजमी जाना है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आपको कोई चोट लगी है कमर के अंदर और उस चोट के बाद आपका जो दर्द है वो सेटल नहीं हो रहा, या फिर आपको चोट लगने के बाद बहुत शदीद किस्म का दर्द हो रहा है, फिर भी आपने फ़ौरन से न्यूरोस्पाइन सर्जन के पास जाना है, ताकि आपका मामला जो है उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए और देखा जाए कि आपकी इंजरी जो है वो किस नोयत की है, कहीं आपको खुदा ना खास्ता सर्जरी वगैरह की ज़रूरत तो नहीं है। तो इसके लिए भी आप फ़ौरन से न्यूरोस्पाइन सर्जन के पास जाएंगे। तो ये कुछ अलामात हैं जो ख़तरे की अलामात हैं। अगर ये आपको अपनी कमर दर्द के साथ महसूस हो रही हैं, तो आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, बल्कि फ़ौरन से न्यूरोस्पाइन सर्जन के पास जाके अपने इस मसले को ट्रीट करवाना है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि कमर दर्द के हवाले से थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। इस तरह की मज़ीद हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द हेल्थ हब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अपना, अपनी फैमिली का, आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।